2024 लोकसभा चुनाव से पहले मूड ऑफ द नेशन ने एक सर्वे किया है। इस सर्वे के जो नतीजे आए हैं वो बेहद ही हैरान करने वाले हैं। स्क्रीन पर हम आपको ये आंकड़े दिखा रहे हैं। ये आंकड़े हैं तमिलनाडु के, क्योंकि तमिलनाडु एक बेहद ही अहम राज्य है। वहां लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं और 543 सीटों वाले लोकसभा में 39 सीट काफी मायने रखते हैं। सत्ता बनाने और बिगाड़ने में ये 39 सीटों का अहम किरदार होता है। और जो सर्वे निकल करके सामने आ रहा है उसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु में एनडीए साफ, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो सर्वे के आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं उसमें यह साफ पता चल रहा है कि तमिलनाडु में इस बार एनडीए का खाता खुलना मुश्किल दिख रहा है। 2019 में भी तमिलनाडु में एनडीए को एक भी सीट पर जो है वो सफलता नहीं मिली थी। एमके स्टालिन की जो पार्टी है डीएमके, उसका पलड़ा भारी था। तो ये मूड ऑफ द नेशन का ये सर्वे के ये नतीजे हैं। ये सर्वे बेहद हैरान करने वाले हैं, पीएम मोदी की टेंशन बढ़ाने वाले हैं, बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि अभी भी तमिलनाडु जो है वो बीजेपी की पकड़ से दूर दिखाई दे रहा है। तो मूड ऑफ द नेशन सर्वे की अगर हम बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो यहाँ कुल 39 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिलना जो है वो लगभग तय माना जा रहा है, अगर सर्वे के हिसाब से देखा जाए, जबकि एनडीए का खाता खुलना भी मुश्किल है। अब आपको यह भी बता दें कि तमिलनाडु में आखिर इंडिया गठबंधन में कौन कौन से दल शामिल होंगे। जैसे एमके स्टालिन की जो पार्टी है वो डीएमके लगातार कांग्रेस के संपर्क में है, वे इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल भी हो रहे हैं। यानी ये आप मान के चलिए एमके स्टालिन की पार्टी और कांग्रेस का यहाँ मजबूत गठबंधन जो है इंडिया गठबंधन वो तमिलनाडु में बनेगा। और सर्वे के आंकड़ों की अगर माने तो 39 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए का खाता खुलना भी मुश्किल है। आपको बता दें कि एआईएडीएमके जो है वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, वो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, लेकिन उसका खाता खुलता हुआ जो है तमिलनाडु में फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इन आंकड़ों को समझने के लिए सर्वे के जो आंकड़े आए हैं वो आखिर क्या 2024 में ही ऐसे होने वाले हैं, या जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी कुछ बदलाव था। चलिए आपको 2019 के नतीजे बता देते हैं, क्योंकि वो भी जानना बेहद जरूरी है। तो 2019 के अगर नतीजे की बात की जाए, उस वक्त भी केंद्र की सत्ता में बीजेपी की प्रचंड वापसी हुई थी, एनडीए की सरकार बनी थी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन तब भी तमिलनाडु की कुल 39 सीटों पर बीजेपी और उसकी जो सहयोगी पार्टी थी एआईएडीएमके का खाता भी नहीं खुला था, और डीएमके को कुल 39 सीटों पर जीत मिली थी। एमके स्टालिन की पार्टी है, मजबूती अपनी जो तमिलनाडु में है वो डीएमके बनाए हुई है। एमके स्टालिन लगातार जो है वो जनता के बीच अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। इसी का नतीजा है कि 2019 के नतीजे आए तो उसमें डीएमके ने कुल 39 सीटों पर जीत हासिल की थी, और जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी थी, एनडीए का हिस्सा थी एआईएडीएमके, उसका खाता भी नहीं खुला था। तो यानी अगर आप देखें तो केरला के बाद एक बार फिर से जो है वो आप देखेंगे कि तमिलनाडु में भी ये बीजेपी के लिए तमिलनाडु से भी मुसीबत वाली खबर सामने आ रही है। सर्वे के आंकड़े फिलहाल यही बता रहे हैं। खैर, जब नतीजे आएंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्या तमिलनाडु में बीजेपी और उसके जो गठबंधन है एनडीए, उसका खाता खुलेगा या नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।